एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्यों नहीं जा रहे हैं विधानसभा। निलंबन समाप्त होने के बाद से ही डोटासरा विधानसभा नहीं जा रहे हैं और आज भी डोटासरा विधानसभा नहीं गए, नहीं नजर आए। आज डोटासरा का दिल्ली में एक शादी समारोह में जाने का कार्यक्रम जरूर है। दरअसल डोटासरा विधायक ना बनने के लायक टिप्पणी से आहत। डोटासरा ने विधानसभा में अपने खिलाफ कराई गई चर्चा को जोड़ा प्रतिष्ठा और स्वाभिमान से भी। डोटासरा ने कहा कि वह इस मामले में ले रहे हैं कानूनी सलाह भी, और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यही मुख्य कारण है। क्योंकि अगर गोविंद सिंह डोटासरा नजर नहीं आ रहे हैं, जब गतिरोध चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, पुरजोर तरीके से उनकी खुद पैरवी करते नजर आए इस पूरे मामले में। वो जो मांग थी विपक्ष की, प्रदर्शन में भी आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, और जब उनको निलंबित कर दिया गया था, निलंबन भी उनका रद्द हो चुका है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आखिर क्यों पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अब विधानसभा नहीं जा रही है। डोटासरा आज भी विधानसभा में नजर नहीं आए तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली में एक शादी समारोह में उनके जाने का कार्यक्रम है। दरअसल डोटासरा विधायक ना बनने के लायक टिप्पणी से आहत है, तो क्या वाकई में ये मुख्य कारण है और वह इस मामले में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश टांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश जी, क्या वाकई में यही मुख्य कारण है, या फिर जैसे हमें पता चला है कि वो दिल्ली में एक शादी समारोह में जा सकते हैं, कार्यक्रम वहां का भी है, क्योंकि ये भी पता चला है कि वो जो विधायक ना बनने वाली टिप्पणी है उससे वो आहत है और कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। जरा विस्तार से बताइएगा। पूनम, देखिए, विधानसभा के अंदर जो इंदिरा गांधी पर टिप्पणी का मसला हुआ, इसके बाद कांग्रेस ने लगातार सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया। इस दरमियान जो एक और सदन स्थगित होने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर को लेकर टिप्पणी कुछ की गई। उस टिप्पणी के बाद एक सदन में चर्चा कराई गई थी, जिसमें कई सदस्यों ने हिस्सा लिया और गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ यह तक टिप्पणी हो गई थी कि यह विधायक तो विधानसभा में रहने के लायक ही नहीं है। उसके बाद बातचीत का दौर चला तो गोविंद सिंह डोटासरा इस पक्ष में सहमत नहीं थे कि गतिरोध को और जारी रहने दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है जो मेरे स्वाभिमान, मेरे सिद्धांत और मेरे सियासत के विपरीत है। तो गोविंद सिंह डोटासरा उससे बेहद आहत है। हालांकि उनका निलंबन समाप्त कर दिया और निलंबन के बाद 4 दिन से विधानसभा की पूनम कार्रवाई जारी है, लेकिन पिछले 3 दिन से गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में मौजूद है। हालांकि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, पार्टी के कामकाज को निपटा रहे, संगठन की बैठक ले रहे, और अभी वो थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। यानी अभी तक, यानी आज भी लगातार 4थे दिन वो विधानसभा नहीं जा रहे। इसी बीच उनका बयान भी सामने आया है कि इसके खिलाफ जो चर्चा कराई गई, मेरा मसला अभी बरकरार है कि मेरे खिलाफ जो व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, इससे मेरी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है और मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। यानी विधानसभा की कार्रवाई में एक विधायक के, एक सदस्य के जो अधिकार होते हैं उनको लेकर, क्योंकि वो खुद भी एक अच्छे वकील है, इसलिए वो इस पर स्टडी और रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन बेहद मसला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको लोग टीकाराम जूली वर्सेस गोविंद सिंह डोटासरा से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तों में कहीं खटास नहीं है, चाहे खबरें किसी तरह की चल रही हो। साथ ही कुछ विधायक थे, वो ये नहीं चाहते थे कि इस मामले में गोविंद सिंह डोटासरा को काफी हाइट मिल रही है, यानी उनका सियासी जो कद है बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में खींचतान, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये एक सदाबहार कह सकते हैं कि बीमारी है, समस्या वो चलती रहती है। लेकिन कुछ विधायक थे, वो इस गतिरोध को तुरंत तोड़ना चाहते थे, तो वो जो पॉलिटिक्स उन्होंने की उससे भी वो आहत है, उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की उससे भी आहत है। और बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि अभी विधानसभा की कार्रवाई कुछ के आसपास 12 मार्च तक का जो बिजनेस है वो आ चुका, उसके बाद 1-2 दिन और तब तक गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सूत्रों से एक बड़ी जानकारी सामने यहाँ पर आ रही है। तो आज गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली जा रहे हैं, कवि कुमार विश्वास के पारिवारिक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे और आगे भी जो सदन की कार्यवाही है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और उन्होंने बाकायदा जब जिस दिन गतिरोध समाप्त हुआ था, उनका निलंबन समाप्त हुआ, तो एयरपोर्ट पर यह बयान भी दिया था कि मेरा मसला, मेरी बात है, उसका कोई समाधान नहीं है, वो बरकरार है। तो कानूनी एक्सपर्ट से वो सलाह ले रहे हैं कि जिस तरह उनके खिलाफ जो चर्चा सदन में कराई, क्या वो कराई जा सकती है, क्या बिना नोटिस के ऐसी चर्चा हो सकती है, व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, तो उस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि नाराजगी बरकरार है और कांग्रेस की जो हिस्सान है उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है या नहीं। पूनम।
ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मसले को समझाने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।